समझेंगे। आप हमारे साथ सभी बने रहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता दें, मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी ने की है और इस बैठक में 5 संभाग प्रभारियों में बदलाव कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह बताया है कि बदलाव के तहत अब कविता पाटीदार जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी, कांति देव भोपाल के, हरिशंकर खटीक चंबल के, शरदेंदु तिवारी शहडोल के और आलोक शर्मा उज्जैन संभाग के प्रभारी होंगे। कोर ग्रुप की बैठक में कई और अहम फैसले ले लिए गए। इसके तहत बीजेपी चुनाव आयोग के साथ कदम ताल करेगी, यानी कि 18 साल के हो चुके युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने में युवा मोर्चा जुटेगा। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में भी अब लोगों को बताया जाएगा। युवा मोर्चा के जरिए बताया जाएगा कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं, किसका फायदा आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर चुनावी मोड में बीजेपी पहुंच चुकी है। बीजेपी ने आज बैठक की, कोर ग्रुप की बैठक, जिसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल थे। एक अनौपचारिक बैठक हुई, एक औपचारिक बैठक हुई। इसमें कई अहम मसलों पर बात हुई। कुल मिलाकर मुद्दा जो है वो 2023 का चुनाव है। मिशन जो है 2023 का विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर पार्टी ने बैठक की। खास बात यह कि इस बैठक में पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बैठक से पहले ही निकल गए। कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक से निकल गए, लेकिन बैठक उसके बाद भी चलती रही। इसके बाद बैठक जो समाप्त हुई है, इस बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। चुनाव आयोग के साथ कदमताल युवा मोर्चा करेगा और 18 साल के हो चुके युवाओं को जोड़ा जाएगा मतदाता सूची में। इसके लिए प्रयास युवा मोर्चा भी करता नजर आएगा। संकल्प किया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना, 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर खड़ा हो, इसकी रणनीतिक तैयारी आज बैठक में चर्चा के दौरान हुई है। संगठनात्मक काम की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हमने जो किए हैं उसके बारे में एक सामान्य तौर पर कि भोपाल संभाग के प्रभारी राज्यसभा के सदस्य और मेरे साथ प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार थी, वो अब जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी। ये कोई नया डिक्लेरेशन नहीं है, पहले ही ये चीजें तय होकर के लोग अपने काम में लगे हैं। लेकिन चूंकि आज आप इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। ये कोई नई डिक्लेरेशन नहीं है, ऑलरेडी इन चीजों पर काम शुरू हो गए हैं, लेकिन मीडिया को जानकारी में रहना चाहिए। तो वो जबलपुर संभाग के प्रभारी होंगे, कांतिदेव सिंह हमारे उपाध्यक्ष वो भोपाल संभाग के प्रभारी होंगे। साथ में ही हरिशंकर खटीक जो शहडोल संभाग के प्रभारी थे वो चंबल संभाग के प्रभारी होंगे, और शरदेंदु तिवारी जी मेरे साथ महामंत्री है, वो जबलपुर संभाग के प्रभारी थे, वो शहडोल संभाग के प्रभारी होंगे। और उज्जैन संभाग के प्रभारी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी होंगे। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं भोपाल से। हमने सुना शरद कि क्या क्या फैसले लिए गए, अपने दर्शकों को बताया भी कि ये फैसले लिए गए हैं। युवा मोर्चा भी अब जुट जाने वाला है नए वोटर्स को जोड़ने के लिए। लोगों को बताया जाएगा कौन कौन सी योजनाएं हैं। ये जो मंथन हुआ है, इस मंथन में और क्या कुछ बातें हुई हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब भी कोर ग्रुप की बैठक होती है तो निश्चित तौर पर किसी बड़े एजेंडे को लेकर ही जो चर्चा है वो होनी होती है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं कोर ग्रुप के, पार्टी के जो प्लानिंग है, आने वाले दिनों की रणनीति है, उस पर मंथन करते हैं। तो जो बातें अधिकृत तौर पर सामने आई हैं उनमें तो ये है कि दरअसल जो प्रभारी हैं, संभाग प्रभारी, उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। 5 संभागों के जो प्रभारी हैं वो बदले गए हैं, जिसमें कविता पाटीदार अब जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी, कांति देव भोपाल संभाग के प्रभारी होंगे, हरिशंकर खटीक को अब चंबल संभाग का जो प्रभारी है वो बनाया गया है, और इसी तरीके से जो बाकी अन्य नाम है, शरदेंदु तिवारी जो शहडोल के प्रभारी होंगे और आलोक शर्मा उज्जैन के प्रभारी होंगे। तो संगठनात्मक तौर पर जो एक फैसला अहम लिया गया है, क्योंकि आने वाला वक्त चुनाव का वक्त है, उसमें ये जो प्रभारियों के बदलाव किए गए हैं, इसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि क्योंकि दरअसल जो प्रभार जिन नेताओं को दिए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ पर बिता सकें, क्योंकि आने वाला चुनाव है। इनमें से कुछ नेताओं को चुनाव भी लड़ना है, उनकी ऐसी मंशाएं भी रहती हैं
उस लिहाज से भी रणनीतिक तौर पर ये जो कुछ बदलाव हैं वो किए गए हैं। हालांकि केवल इसके लिए ही कोर कमेटी की बैठक बुलाई जाए ऐसा आमतौर पर होते नहीं है, क्योंकि संगठनात्मक तौर पर ये फैसले ले लिए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और 2-3 और महत्वपूर्ण बातें जो सामने आई हैं, उसमें से एक बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव की तैयारी में अब चुनाव आयोग लग गया है। जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम है, जो प्रक्रिया है वो 9 तारीख से यानी कि कल से शुरू हो रही है। तो उस प्रक्रिया में बीजेपी कैसे शामिल हो, क्योंकि जो युवा नए मतदाता हैं उनके नाम जोड़ना, कुछ के नाम हटाने के काम होते हैं, तो उसमें जो युवा मोर्चा है बीजेपी का वो अब जुटेगा। तो इस तरीके की जो चुनावी रणनीति है वो आज की बैठक में बनी है, ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं। ठीक है। इसके अलावा भी जाहिर तौर पर बहुत सारी चर्चाएं भीतर ही होती हैं और वो भीतर ही रह जाती हैं, धीरे धीरे निकलकर छनकर आती भी रहती हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शरद। और यहां वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।